आपकी गाड़ी को टर्बो करने के लिए मैक्सिमम कॉस्ट 1 लाख से 1,20,000 रुपये। इससे ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं है सामान की। अगर आप सही से सामान को ढूंढें, जमा बताने दिया करो, आप क्यों हर चीज़ में पंगा डाल देते हो? जाओ यार, काम करो अपना। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम बात करेंगे मेरी सबसे पहली गाड़ी सिविक डी टर्बो के बारे में, कि मेरी सबसे पहली प्रोजेक्ट कार थी। सबसे पहली गाड़ी तो नहीं बोले हैं, सबसे पहली जो प्रोजेक्ट कार थी वो मेरी यही थी, सिविक डी टर्बो। और इसके बारे में बात करेंगे, क्या मैंने इस पे ख़र्च किया, क्या मेरी लाइफ का इसके साथ एक्सपीरियंस रहा, और कितनी रिलायबल थी डी टर्बो। और डी टर्बो प्लस नाइट्रस भी थी, इन दी एंड डी टर्बो प्लस नाइट्रस पे कर दी थी। तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो नए लोग हैं चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। और चलें, कुछ वीडियोस क्लिप्स हैं थोड़े बहुत और पिक्चर्स हैं जो कि आप देखें, फिर उसके बाद हम इस पे बात करते हैं। ये थी मेरी सबसे पहली प्रोजेक्ट कार। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊं, इसमें दुनिया समझती थी कि मैंने बहुत पैसे लगाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा ख़र्चा किया हुआ है इस गाड़ी में। हाँ, अलबत्ता मैं इसमें ख़र्चा किया करता था, ऐसा नहीं है कि ख़र्चा नहीं करता था, ख़र्चा बहुत करता था इस गाड़ी के ऊपर। जैसे कि मैं इसके पेंट का बहुत ख़्याल रखता था, पेंट के मामले में कि गाड़ी के ऊपर एक स्क्रैच भी ना आए। और इंजन मैंने बहुत फाड़े हैं, उसके ऊपर मैंने बहुत ख़र्चा किया है, जो सच्ची बात है, बहुत फाड़े हैं, बहुत उंगली की है, तो उसके ऊपर मैंने बड़ा ख़र्चा किया है। बाकी जो इसके अंदर सेटअप था, अगर आप वो सेटअप डालें सेम एज़ इट इज़ जैसा, तो वो इतना बड़ा कोई ख़र्चा नहीं था, जो हकीकत बात है। अब जैसे कि आप सबसे पहले आ जाएं एक्सटीरियर पे आ जाएं गाड़ी के। इसके अंदर जो हेडलाइट्स थी वो तकरीबन आपको मैक्सिमम मिलती हैं कोई पाकिस्तान में 25 से 30 हज़ार रुपये की, ठीक है। बैकलाइट्स पे आ जाएं, वो भी इतने तक की मिलती हैं, ठीक है। पूरी ओवरऑल बॉडी किट पे आ जाएं आप, 20 से 25 हज़ार रुपये की इसकी बॉडी किट आती है। 10 से 15 हज़ार रुपये का इसका हुड बनता है, ठीक है। ये हो गया एक्सटीरियर का ख़र्चा। मेरे ख्याल से 70-80 हज़ार रुपये में मतलब आपकी गाड़ी एक्सटीरियर वाइज खड़ी हुई है। हाँ, जो वाइनल्स लगे हुए हैं ये कोई लोकल वाइनल्स नहीं है, इसमें एक यही सबसे महंगी चीज़ जो मुझे लगती थी, और हमेशा जब मुझे चेंज कराने पड़ते थे तो मेरी जान निकलती थी, क्योंकि आज से 10 साल पहले आप सोचें 10 हज़ार की क्या वैल्यू होती होगी, बल्कि 12 हज़ार की। 12 हज़ार के ये वाइनल्स मैं लेता था जमजमा से, ऑप्टिमम मोटर स्पोर्ट से। ये वाइनल्स वहीं से ही मिलते थे और ये वो ओरिजिनल वाले लगे हुए थे। तो ये लगा लें आप, तो तकरीबन ये कोई 80 to 90,000 आपकी गाड़ी एक्सटीरियर वाइज तैयार हो गई। अब आप ज़रूरी नहीं है ऐसे ही तैयार करें, मतलब मैं वैसे एक बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी गाड़ी का एक्सटीरियर तैयार करने में आए तो इतनी कॉस्ट आती है। सिविक 90 का कोई भी मॉडल ले लें, 92, 93 से लेके आप 2000 तक कोई भी मॉडल ले लें, सेम ही खर्चा आता है।
तो फिर आप आ जाएं इसके सेटअप पे, जो इसमें D16 टर्बो सेटअप डला हुआ था। कभी D15 हो जाता था, कभी D16 हो जाता था, क्योंकि कभी 15 की असेंबली मिलती थी, इंजन मिलता था, और कभी 16 का मिलता था। तो जो मिलता था वो 15 हो जाता था, कभी कभी D16 हो जाता था। तो वो कॉस्ट करता है, अगर आपकी गाड़ी में D16 या D15 सिंगल वीटेक लगा हुआ है, तो आपकी गाड़ी को टर्बो करने के लिए क्या कॉस्ट आएगी। आपकी गाड़ी को टर्बो करने के लिए मैक्सिमम कॉस्ट 1 लाख से 1,20,000 रुपये, इससे ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं है सामान की। अगर आप सही से सामान को ढूंढें, जमा करें, मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए का बजट रख लें, इसमें आप एक डी टर्बो बना सकते हैं। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। 0.5 पे चलाएं, नहीं उड़ती, नहीं कहीं जाती, कुछ भी नहीं होता। जहाँ आप बूस्ट ज़्यादा बढ़ाएंगे या उसकी टाइमिंग में उंगली करेंगे या उस पर धमाके ज़्यादा देंगे या कोई ऐसा पंगा करेंगे, तो जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल गाड़ी पे भी आप खड़े हुए रैफ दें या उसके इंजन के साथ जिना करें, तो जाहिर सी बात है वो भी फटेगा। नॉर्मल गाड़ियों के इंजन नहीं फटते, सीज़ नहीं होते। तो ये भी उसी तरह है, एक उसकी औकात के लेवल पे ना उसके साथ जिना करें तो अच्छा रहेगा। तो बहरहाल बात इतनी सी है कि अल्लाह भला करे। इस पे कॉस्ट क्या आएगी, ये सीन है। अच्छा, इस पे कॉस्ट बेसिकली आपको सबसे पहले इसके लिए हेडर्स लेने पड़ेंगे, इंटरकूलर लेना पड़ेगा, ठीक है, और टर्बो लेना पड़ेगा, वेस्टगेट लेना पड़ेगा, बीओवी लेना पड़ेगा, पाइपिंग करानी पड़ेगी, और ये मैक्सिमम कॉस्ट है कोई 50 से 60,000 70,000 आप लगा लें मैक्सिमम इसकी कॉस्ट, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएं, थोड़ा बहुत आपको अपना ECU चिपेबल कराना पड़ेगा। जो आपका ECU कार्ड है उसके अंदर आपको स्लॉट बनवानी पड़ेगी, क्योंकि जब आप टर्बो करेंगे अपनी गाड़ी तो उसके लिए आपको चिप कराना लाजमी है, आपको ट्यूनर से ट्यून कराना लाजमी है। ऐसा नहीं है सामान आप डाल देंगे और वो टर्बो पे चल पड़ेगी। ट्यूनर का भी एक ख़र्चा है, एक पूरा तरीक़ेकार है, मगर वो जो मैंने आपको 1.5 लाख बताएं वो इसके अंदर ही होगा। अच्छा, आपको अपनी ECU में स्लॉट बनानी पड़ेगी। अगर आपका सिंगल वीटेक है तो ही ये काम हो सकता है, वरना आपको सबसे पहले अपना इंजन सिंगल वीटेक करना पड़ेगा। अगर नॉन वीटेक या ड्यूल वीटेक है तो उसको सिंगल वीटेक पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद स्लॉट बनवाने के बाद आपकी गाड़ी में आपने हेडर्स, टर्बो, वेस्टगेट, पाइपिंग, BOV सब लगा लिया है। आप अपनी गाड़ी को ले जाएं ट्यूनर के पास। ट्यूनर के पास लेके जाएं, वो बूस्ट लीकेज वगैरह इसकी चेक करेगा, कहीं से कोई बूस्ट तो नहीं लीक है। इंजेक्टर आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसके स्टॉक इंजेक्टर मैक्स आउट हो जाते हैं, नहीं चलते, तो इंजेक्टर लेने पड़ेंगे, वो आप देंगे। फ्यूल पंप आपको एक अच्छा लेना पड़ेगा, फ्यूल पंप लेके आप उसको देंगे। फिर उसके बाद एक ज़्यादा नहीं, जो मतलब हमने तो बहुत लगाए हुए थे, मगर जो ज़रूरत होती है वो सिर्फ एक गेज की होती है, बूस्ट का गेज। एक बूस्ट का गेज लेके लगा लें। तो ये मैक्सिमम मैंने आपको बताया है कि ये 1.5 लाख रुपए का खर्चा, इससे ज़्यादा का नहीं है। स्लॉट 5,000 की बनेगी, 70-1,000 रुपये का हमने टर्बो का सारा सामान बोला था, जिसमें टर्बो, इंटरकूलर, पाइपिंग, वेस्टगेट, BOV और क्लैम, कपलर, ये सब सामान आता है, ठीक है। उसके बाद आप 5,000 रुपये स्लॉट बनाने के रख लें, ठीक है। मैक्सिमम 5,000 रुपये की स्लॉट प्लॉट बना के वो आपको रेडी करेगा। 20,000 रुपये आप मैक्सिमम ट्यूनर की फ़ीस रख लें, जो आपको गाड़ी ट्यून करके सेट करके ऑन रोड देगा, ठीक है। ये कितने हो गए, 95,000 ये हो गए। 15 से 20,000 के आप मैक्सिमम इंजेक्टर रख लें। इसमें बहुत सी गाड़ियों के डल जाते हैं, ईवो शीवो के डल जाते हैं स्टॉक इंजेक्टर, और भी बहुत गाड़ियाँ हैं जिनके डल जाते हैं। तो 20,000 के आप मैक्सिमम इंजेक्टर रख लें, या H22 के भी डाल लें तो मेरे ख्याल से चल जाएंगे। तो 20,000 के आपने इंजेक्टर रख लिए। 20,000 भी बहुत बता रहा हूँ, मगर आप रख लें 20,000। 95,000 और 20,000 1,15,000 रुपये हो गए। अब इसके बाद 5,000 का एक गेज लगा लें, हाँ 1,20,000 रुपये हो गए, ठीक है। और इसके अलावा आप लेबर लगा लें, जो मैकेनिक ने आपका सामान वामान लगाया है, 5,000 रुपये लगा लें मैक्सिमम। 10,000 लगा लें, 1,30,000 हो गए। इसके अलावा आपको एक डी टर्बो करने के लिए मेरे ख्याल से कोई सामान नहीं चाहिए होता। 1,30,000 रुपये में आप 0.5 पे D16 या D15 है आपके पास, तो उसके अंदर मेरे हिसाब से आप मज़े से मज़े ले सकते हैं, जिसमें TDO4 टर्बो आएगा। 20,000 रुपये का मैक्सिमम टर्बो आएगा, ठीक है। हेडर्स बनवाने पड़ेंगे, हाँ हेडर्स का एक ख़र्चा रख ले,
15,000 20,000 बने बनाए मिलते हैं, 15,000 के, 20,000 के चाइना के अब तो हेडर्स, वो ले लें, वो डाल लें। तो ये टोटल ख़र्चा है, ये कहानी है। इतने पैसों में मेरे तमाम डी सीरीज़ वाले भाई अपनी गाड़ियाँ डी टर्बो कर सकते हैं और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक 0.5 पे आपका इंजन अच्छा है, कंप्रेशन अच्छा है इंजन का, 0.5 पे रखें, 0.5 पे चलाएं। हमारे अंदर तो बहुत बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बड़ा कीड़ा था कि हमने उसमें स्टॉक इंटरनल्स पे उसके साथ जिना करते थे कि 0.5 पे उसके ऊपर बूस्ट बढ़ाना, टाइमिंग को छेड़ना तेज़ करने के लिए, फिर उसके बाद नाइट्रस भी देना, तो वो तो फटते थे। बहरहाल हम अलग गोले से आए हुए थे, तो हमारे साथ ये बहुत कुछ होता था। तो आप इस तरह कुछ ना करें, आप 0.5 पे रखें इसको, स्टॉक इंटरनल्स पे आप मज़े लेके देखें। आपको मिनिमम कोई 30-35 एचपी का गेन होता है, जो कि बहुत होता है। मज़ा आएगा आपको, टर्बो की छुस छुस सुनाई देगी, धमाके मिलेंगे अपनी गाड़ी में नेपट्यून के, और बहुत कोई एक नेक्स्ट लेवल सीन होगा। जो बूस्ट का फिर आपको मज़ा मिलेगा, तो वो एक डी का बूस्ट जब आता है, जो डी चलाने वाला है एन, जब उसको बूस्ट आता है और बूस्ट की लत लग जाती है कि वो एकदम से एन से टर्बो पे शिफ्ट होता है, तो उसका एक मज़ा, एक क्रेज़, एक लेवल अलग होता है। अब ये जो बनाना चाहते हैं उनके ऊपर है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके सामान जमा करें या एक साथ कर लें जिसका बजट है। तो आप किसी भी तरह करके अपनी गाड़ी को डी टर्बो कर सकते हैं। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा होगा, या फिर हो सकता है किसी गाड़ी का रिव्यू हो या व्लॉग हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन का लाजमी बटन दबाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।